2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती जो करवाई जा रही है 5,670 पदों पर, उस भर्ती की जो आवेदन की तिथि है वो समाप्त हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो आवेदन से वंचित हो गए हैं। जो एंड टाइम था आवेदन करने के लिए 3 दिन तक लगातार 23 तारीख से लेकर 26 तारीख तक साइट नहीं चल रही थी और उसकी वजह से टेक्निकल एरर की वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर हो गए। इसके साथ दो और बड़ी दिक्कत थी, मूल निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, जो कि हाल ही में बना हुआ जमा करवाना था, लेकिन जो कि उसको बनने में टाइम लगता है और ऐसे में कई अभ्यर्थियों का मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाया था। ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो लगातार हाईकोर्ट से गुहार लगा रहे हैं कि उनको आवेदन का एक अंतिम मौका दिया जाए, ताकि ये हजारों जो अभ्यर्थी हैं वो भर्ती से वंचित न हो जाए, बाहर न हो जाए। तो आप यहाँ आ जाए थे हाईकोर्ट में रजिस्ट्रार के से मिलने के लिए, आप लगातार मांग भी उठा रहे हैं। तो एक बार बताइए कि क्या जो मिलकर आए हैं तो क्या कुछ रहा, क्या संभावना है डेट आगे बढ़ने की, और आपकी जो मुख्य मांग है किस वजह से लगातार परेशान हो रहे हैं? मांग, मैं यहाँ एडवोकेट हूँ हाईकोर्ट में। बच्चों के फोन आना स्टार्ट हो गए थे 22 तारीख से कि 22 तारीख से क्या साइड में प्रॉब्लम चल रही है, सर्वर बहुत डाउन है। तो 22 को थोड़ी बहुत चली, 23 से तो बिल्कुल ही बंद हो गई। रोजाना मुश्किल से कोई 10 फॉर्म या 20 फॉर्म 50 फॉर्म भरे जा रहे हैं, इससे ज्यादा फॉर्म नहीं भरे जा रहे, तो विद्यार्थी वंचित रह गए। तो हमारी मांग ये है कि 2 दिन या 4 दिन या 5 दिन कम से कम रीओपन करें, या जो बंदे यहाँ पर हार्ड कॉपी देना चाहते हैं तो हार्ड कॉपी में उनके फॉर्म है ना वो सबमिट कर लिए जाए। तो इसलिए जितने भी विद्यार्थी यहाँ आए हैं तो आज हमने एक ज्ञापन दिया है एग्जामिनेशन रजिस्ट्रार के नाम से। तो उन्होंने यस भी बोला है कि हम इसको नोटिंग बना करके मंडे को कमेटी बैठती है उसके सामने पेश कर देंगे। कमेटी का जो डिसीजन होगा वो लास्ट माना जाएगा। अगर कमेटी अप्रूव कर देगी तो रीओपन हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो मैं चाहता हूं, कमेटी से भी रिक्वेस्ट करता हूं इस वीडियो के माध्यम से अगर पहुंचे उनके पास आवाज के रीओपन करें, गरीब बच्चों का भला हो। ज्यादा से ज्यादा संख्या में, पिछली बार वैकेंसी 2019 में आई थी जब 25 लाख अराउंड फॉर्म बताए हैं कि आए थे, और अब मात्र बता रहे हैं लोग, ऐसे ऑफिशियल नोटिस नहीं है लेकिन फिर भी बता रहे हैं कि 8 लाख के समथिंग ही फॉर्म आए हैं। जो फॉर्म का जो एप्लीकेशन नंबर होता है ना उसके अकॉर्डिंग लोगों ने कैलकुलेट किया है तो 8 लाख के अराउंड फॉर्म आए हैं। तो उसके 1/3 हुए हैं, तो 1/3 हुए हैं तो कितना मतलब स्टूडेंट को नुकसान हुआ है। किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा वो तो डिपेंड करता है उनकी मेहनत पे, लेकिन मौका तो दिया जाए। तो हम चाहते हैं कि सभी विद्यार्थियों को मौका मिले, जो मेहनत कर रहा है उसको मौका मिले। दूर दूर दराजों से विद्यार्थी आते हैं, तैयारी करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, तो उनको कम से कम मौका तो मिले। तो जितने भी आप देख रहे हो सभी विद्यार्थी पीड़ित हैं। तो मैं तो यही चाहता हूं एग्जाम सेल से कि एक बार मौका दे विद्यार्थियों को। धन्यवाद। और भी अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद है जो कि इस भर्ती के इसमें शामिल हैं। तो आप अभी मिलकर आए हैं, लेकिन लगातार जो काफी समय से मांग भी उठा रहे हैं। हम भी लगातार देख रहे हैं कि अभ्यर्थी हमारे पास भी मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि आवेदन की तारीख जो है वो बढ़नी चाहिए। तो क्या कुछ परेशानियां आ रही थी, और ये प्रमाण पत्र वाला जो जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र को लेकर इश्यू आ रहा था, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या दिक्कत है? सर, पहले तो ये भर्ती 2019 में निकाली गई थी, तो उस वक्त ये रद्द कर दी और फिर से ये 2025 में निकाली गई। और फिर उसके बाद जब विस्तृत इन्होंने आवेदन नोटिफिकेशन दिया तो उसमें उन्होंने ये बताया कि जो ये मूल निवास और ये जो ओबीसी है ये फिर से बनवाना है आपको, नहीं तो इसमें वैलिड नहीं होगा। तो फिर सारे जो अभ्यर्थी हैं राजस्थान के वो सब ये बनाने में लग गए, काफ़ी दिन लग गया। बट जब बना के सभी अभ्यर्थियों का लगभग इतने सारे अभ्यर्थियों का आया, 20-22 लाख अभ्यर्थियों का आया, तो लास्ट के जब वो 5 दिन तक जब वो साइट बिल्कुल ही स्टॉप हो गई, या तो रजिस्ट्रेशन हो रहा था, या तो ओटीपी नहीं आ रहा था, या तो लॉगिन नहीं हो पा रहा था, या फिर फीस ही नहीं उसमें भरी जा रही थी। अब 5 दिन तक ऐसे अभ्यर्थी मैंने सुने हैं कि पूरे दिन मित्र पे बैठे रहे, खुद से ट्राई करा, लेकिन साइट बिल्कुल क्रैश हो गई। आप खुद देखिए, जो पिछली बार 2019 में 24 लाख अभ्यर्थी थे, अब सिर्फ 7-8 लाख ही भर पाए। और हम गए हैं रजिस्ट्रार सर के पास, ये वकील साहब ने बहुत ज़्यादा हमारे सपोर्ट करा और हम इनका बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और रजिस्ट्रार सर ने कहा कि पहली बार यहाँ पर हमारे पास कोई देने आया, और उन्होंने कहा कि अगर मैं आज मसौदा बना के दे दूंगा आगे कमेटी की तरफ, और उन्होंने चाहा तो वो आगे प्रस्ताव को पारित कर देंगे और रीओपन वापस से हो जाएगी। और अगर नहीं होगा तो वो तो भगवान की मर्जी। हम तो ये प्रेयर कर रहे हैं कि हमारा रीओपन हो जाए, 5 दिन 10 दिन 7 दिन कुछ भी हो जाए, तो हम वंचित अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने का मौका मिले। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि जो लाखों अभ्यर्थी हैं वो भर्ती से वंचित हो रहे हैं, क्योंकि पिछली जो भर्ती हुई थी उसमें 24 लाख के आसपास आवेदन आए थे और इसमें 7 से 8 लाख आवेदन आए हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि कितने जो अभ्यर्थी हैं वो आवेदन से वंचित हो सकते हैं साइट नहीं चलने की वजह से, और जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र के
बनने के इश्यू से। लेकिन अब देखना होगा कि हाईकोर्ट इस मामले में क्या फैसला लेता है और उम्मीद है कि इस मामले में इन अभ्यर्थियों के साथ न्याय होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।